एपिसोड की शुरुआत में नीनी को दिखाया जाएगा जहां अपनी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और यहां पे नीनी ने ड्रग्स मिला दिया जाता है क्योंकि वो सूजी से बहुत ज़्यादा हेट करती है और वो नहीं चाहती है सूजी को कोई भी चीज़ हासिल करना कि वो किसी भी चीज़ को जीत पाए। जहां सूजी कहती है आई लव यू सो मच सिस्टर, मुझे नहीं पता था तुम जैसी भी इस दुनिया में सिस्टर है। कहती है ओ सो स्वीट। और जैसे ही ड्रिंक करती है सूजी सो स्वीट की तरह सोफे पे सो जाती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको वोमिट वाला फील होता है और सर में पेन होता है। जहाँ नीनी कहती है बड़ी आई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली, ये मेरे लिए इंजॉय था, अब मुझे सुकून मिला। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे गार्ड हमारे हीरो प्रेसिडेंट लियान का पीछा करते हैं, जहां उसे किसी ने चाकू भोंका होता है, वो भाग रहा होता है, यहाँ पे छुप रहा होता है उन गार्ड से। अब ऐसा कौन कर सकता है भाई प्रेसिडेंट लियान के साथ। यहाँ पे अपने गार्ड्स को वो कहता है तुम उधर जाके चेक करो, मैं इधर करता हूँ। दोनों लोग आपस में इधर उधर चले जाते हैं देखने के लिए। इधर सूजी के पास प्रेसिडेंट लियान आता है जहाँ वो उसे हक करता है। तो यहाँ पे सूजी कहती है तुम इतने हॉट हो, फिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, क्या मैं मर जाऊँगी। जहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है क्या मिला तुम्हें वो इंसान, कहता है नहीं मिला। यहाँ पे कहता है जल्दी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता जहाँ सूजी एकदम बेहोश होती है। तभी उस रूम में होटल के घुसता है वो लोग, लेकिन देखता है कि यहाँ कुछ और हो रहा है तो वो वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से प्रेसिडेंट लियान जो है वो बच तो जाता है लेकिन वो सूजी के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन करता है कि बॉस हमें कहीं भी प्रेसिडेंट लियान नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लियान को देखने को मिलेगा जो शर्ट पहनता है और 9-11 हो जाता है बिना देखे सूजी को। यहाँ पे जब सूजी को होश आता है तो वो कुछ और ही हाल में होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान कल रात वाली बात को सोचता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि लास्ट नाइट जो मेरे पे हमला हुआ है पता करो उसके बारे में कि उसके पीछे कौन था। कहता है ठीक है। इधर सूजी के डैड आते हैं और जब सूजी को इस हाल में देखते हैं तो वो उसे स्लैप कर देते हैं कि तुम हमारे फैमिली को इस तरीके से बदनाम करोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे तुम्हारी माँ मर गई, अगर तुम भी मर जाती तो हमारे लिए अच्छा होता। जहाँ सूजी कहती है डैड ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे खुद नहीं पता कल रात क्या हुआ था। कल रात तो नीनी थी मेरे साथ और हम दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ नीनी की मॉम कहती है आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये नीनी को फंसा रही है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लियान पता करके आता है होटल के नेम बुक से कि आखिरकार राज जो उसने जान बचाया उसको थैंक्स कह दे। तो यहाँ पे कहता है कि नीनी आपका नाम है, तो कहती है हाँ मेरा ही नाम है। कहता है एक्चुअली कल रात आपने मुझे सेव किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने शंघाई होटल से नेम मेंशन था आपका और आपका घर का एड्रेस था। जहाँ नीनी समझ जाती है कि अच्छा तो कल रात सूजी ने नाइट स्पेंड किया था, लेकिन वो जानता तो है नहीं, तो फिर मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाए। प्रेसिडेंट लियान को कहती है यस वो मैं ही थी, थैंक यू, मुझे लगा आप भूल गए। जहाँ प्रेसिडेंट लियान कहता है कि मैं आपको नहीं भूल सकता हूँ। अब यहाँ पे वो स्टोरी एंड होती है। अब 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ सूजी एकदम से बहुत हैंडसम कूल बन जाती है और उसके साथ नन्हे मुन्ने 2 ट्विंस होते हैं जिसका नाम मोमो और हनी होता है। यहाँ पे मोमो और हनी वापस आए थे अपनी मामा के साथ चाइना। यहाँ पे उसकी मॉम सिर्फ बदला लेने आई थी, यानी सूजी अपने फैमिली से और उस नाइट स्पेंड किए हुए लड़के से जिसे वो जानती तो नहीं थी लेकिन पता कर सकती थी। जहाँ मोमो और हनी को कहती है ये तुम्हारी गॉड मदर है, इन्हें हाय कहो। जहाँ गॉड मदर को दिखाया जाता है वो बोलती है ओ सो स्वीट। जहाँ कहती है मोमो थैंक यू सो मच गॉड मदर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आप मुझे चाइना दिखाओगे ना। कहती है हाँ क्यों नहीं। इधर जैसे ही सूजी अपने घर जाती है तो नीनी को स्लैप मारती है एकदम से ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है। उसने सोचा तो ये था लेकिन यहाँ नीनी ने सूजी को स्लैप मारा होता है और यहाँ प्रेसिडेंट लियान को दिखाया जाएगा जो कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी फियांसे पे हाथ उठाया और तुम हो कौन। जहाँ कहती है
नीनी ये मेरी सिस्टर है, बस नाम की है। इसने मुंह काला किया होता है और इसे हमारे डैड हमारे फैमिली से कट कर देते हैं। अब देखो ये आई है 5 साल के बाद, पता नहीं क्यों आई है। तो कहती है अच्छा प्रेसिडेंट लियान, आपसे तो मिलके बहुत खुशी हुई। आपने को नहीं पता हमारी सिस्टर के बॉन्ड के बारे में? हम दोनों ऐसे ही मिलते हैं, एक दूसरे को स्लैप करके। हम लोग बहुत डिफरेंट है, तो आप इस सब के बीच में ना आए। जहाँ प्रेसिडेंट लियान कहता है कि मैं अपनी नीनी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये बात भूलना मत। यहाँ नन्हे मुन्ने दोनों बच्चों को दिखाया जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी के काफ़ी दीवाने हैं। जहाँ प्रेसिडेंट लियान का फ़ोटो देख के अपनी ममा के लैपटॉप में उसे रियलाइज़ होता है कि हनी बिल्कुल लुक लाइक और डैड के तरह दिख रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लियान काफ़ी खुश हो रहा होता है जहां सूजी आती है जॉब करने मैनेजर की पोस्ट पे। वो किसी और के कंपनी में नहीं, प्रेसिडेंट लियान के ही कंपनी में आई होती है। यहाँ पे बोलती है अच्छा तो मुझे तुम्हारे ही साथ काम करना पड़ेगा। जब ये बात नीनी को पता चलता है तो वो सीधा कहती है मेरे फियांसे से दूर रहना, समझी, वरना मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या कर दूंगी। इतना करके वो सूजी पे नज़र रखने को आदमी को फ़ोन करके हायर करवा देती है। इधर सूजी तो अपना काम करती है, अपना डिज़ाइनिंग का जो उसे सिलेक्शन करना है और उसके मॉडल को सिलेक्ट होगा। इधर जो है सूजी नीनी को काफ़ी कसके मारती है और कहती है अब आएगा मज़ा। जहाँ प्रेसिडेंट लियान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था, तुम नीनी को कुछ नहीं कर सकती हो। जहाँ सूजी कहती है कि हम दोनों बहनों के बीच मैंने आपको भी लास्ट वार्निंग दी थी कि आप नहीं आ सकते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लियान को पता चलता है कि कोई फोटोशॉप में उसी का हमशक्ल किड आया है। जहां उसका असिस्टेंट बताता है तो प्रेसिडेंट लियान दौड़ के जाता है जहां मोमो और हनी होते हैं। ये चीज़ देख के तो प्रेसिडेंट लियान भी शॉक्ड हो जाता है कि हूबहू मोमो और हनी उसकी तरह बचपन में जैसा वो था कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जहां वो प्रेसिडेंट लियान उन दोनों बच्चों के पास जाता है और कहता है हेलो। यहाँ पे बच्चे भी हेलो कहते हैं आप कौन अंकल है? कहता है तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ वो लोग बोलते हैं मेरा नाम मोमो और हनी है, हम दोनों भाई बहन हैं। और तुम्हारी मम्मा? तो मम्मा मेरी जॉब करने गई है ऑफिस। और तुम्हारे डैडा मेरे नहीं है। यहाँ पे कहता है डैडा तुम्हारे नहीं है? कहती हाँ, जहाँ मुझे पता है। तभी यहाँ पे मोमो बोलती है अंकल आप मुझे हग करोगे, आप मेरे डैडा बनोगे। जहाँ हनी बोलता सिस्टर नहीं, मामा ने मना किया है ना, कोई भी स्ट्रेंजर से इस तरीके से नहीं मिलने के लिए। यहाँ पे कहती है सॉरी मैं भूल गई थी, मुझे लगा कि हमारे डैडा बन सकते हैं क्योंकि देखो ये गुड लुकिंग और हैंडसम भी है ना, हमारी मामा के लिए तो परफेक्ट है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान दोनों बेबी का हेयर ले लेता है करवाने के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की, क्या सच में ये बेबी उन्हीं का है। यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि हाँ डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चा आपका ही है। अब ये बात प्रेसिडेंट लियान को तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी मॉम कौन है ये बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सूजी यहाँ पे अपना जैसे ही काम करती है, हर दिन अपना कंटिन्यू काम कर रही होती है और यहाँ पे मोमो और हनी साथ क्लोज कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट लियान के, जो कि मॉम एंड डैड से छुपाए हुए होते हैं। लेकिन सूजी को जब ये बात पता चलता है तो वो हनी को कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। जहाँ प्रेसिडेंट लियान कहता है क्या कि तुम्हारा बेटा है? कहती है हाँ, क्यों, तुम कौन होते हो इसमें इन्वॉल्व होने वाले? और अपने दोनों बेटे को लेके यहाँ से जा रही होती है जहाँ बच्चे दोनों हाई कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट लियान। अब जो है नीनी को भी समझ में आ रहा होता है कि वो वन नाइट स्टैंड वाला लड़की तो उसे पता था इसकी सिस्टर है, बट बेबी भी उसी का है। जहाँ प्रेसिडेंट लियान कहता है क्या तुम इसके बारे में जानती थी? कहता है कि बोलो। यहाँ पे नीनी बोलती है प्रेसिडेंट लियान मुझे क्या पता। यहाँ पे नीनी ने बहुत मारा होता है मोमो को, जहाँ बोलती है फ़ोन करके प्रेसिडेंट लियान को अगर मेरी डॉटर को आइंदा से तुम्हारी फियांसे ने मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ वो कहती है मामा इसमें अंकल का कोई हाथ नहीं है, वो तो थे भी नहीं। दूसरे दिन वो मिलने आता है जहाँ मोमो दौड़ के हक करती है और गोद में चढ़ जाती है। जहाँ सूजी थोड़ा सा स्कैरेड तो होती है कि क्या करे, वो कहीं ना कहीं वो
उनका भी तो बेबी है, अब उससे दूर रखना सही नहीं होगा, क्योंकि मोमो और हनी बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट लियान के क्लोज हो रहे थे दिन पे दिन। जब प्रेसिडेंट लियान कहता है थैंक यू मुझे बच्चों से मिलवाने के लिए, और यहाँ पे सूजी भी जान चुकी होती है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट लियान को इस बारे में पता चल गया है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही है। अब यहाँ पार्टी हो रहा होता है, यहाँ पे सारे लोग होते हैं, लेकिन सूजी जो है प्रेसिडेंट लियान के साथ डांस परफॉर्मेंस करके मना कर देती है और दूसरे कंपनी के सीईओ के साथ डांस करती है, जहाँ ये चीज़ हनी को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मामा उसके डैडा के साथ चीटिंग कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया होता है फ्यूचर डैडा तो प्रेसिडेंट लियान को ही मनाना है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें सब कुछ पता है। जहाँ सूजी कहती है मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से तुम मुझसे दूर हुए थे मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से तुमसे दूर रहें, और मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं, जो कि मेरी सिस्टर नीनी ने किया होता है मेरे साथ। यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान उसे बोलता है कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मानती है। और यहाँ पे जब वो शाल ले रहा होता है तो वो फ़ोन करता है सूजी को कि क्या वो मिल सकते हैं अपने बेबी से, लेकिन वो साफ मना कर देती है। अब यहाँ पे मोमो और हनी को मिलने की परमिशन नहीं थी प्रेसिडेंट लियान से, जहाँ ये दोनों गॉड मदर को बहाने बना रहे होते हैं कि किस तरीके से वो प्रेसिडेंट लियान से मिल जाए। जहाँ मोमो बात करती है गॉड मदर से और हनी भाग जाता है। यहाँ पे जब जा रहा होता है प्रेसिडेंट लियान सूजी से मिलने के लिए, लेकिन नीनी उसे ड्रग्स पिला देती है और ये सब चीज़ हनी देख रहा होता है और कहता अच्छा तो मेरे डैडा के साथ तुम्हारा ये प्लान है, मैं उसमें कामयाब तुम्हें नहीं होने दूंगा। और वो अपनी आवाज़ से गुलेर बना के मारता है जो कि नीनी के नेक पे लगता है और नीनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। जहाँ ये चीज़ मौके का फ़ायदा उठा के वो मोमो को कॉल करता है और कहता है जितना जल्दी हो मामा को यहाँ किसी भी कीमत पे बुलाओ। अब वो मामा को फ़ोन करती है कोई बहाना से, तभी यहाँ गॉड मदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान के बारे में सुन के सूजी थोड़ी डर तो जाती है और यहाँ पे वो भाग के जाती है। यहाँ पे गॉड मदर को ये दोनों उल्लू बना देते हैं और यहाँ पे वो लोग भी निकल जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट लियान होता है। अब यहाँ पे सूजी बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर मेरे बच्चे को कैसे पता चला। जहाँ सूजी को वो पुश करता है और प्रेसिडेंट लियान कहता है कि अच्छा तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ बच्चे आ जाते हैं और मामा मामा करने लगते हैं और कहते हैं मामा अब आ गई, आपको पता है नीनी आंटी ने क्या किया हमारे डैडा के साथ, उसने ड्रग्स मिलवा दिया और डैडा तो बेहोश ही हो गए थे। जहाँ वो बात सुनती है तभी यहाँ पे समझ जाती है कि अच्छा प्रेसिडेंट लियान के साथ ने भी उसने किया, जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है। यहाँ पे वो पार्टी अटेंड करने जाती है जो कि उसका बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप का होता है और वहाँ पहुँच जाता है प्रेसिडेंट लियान भी, जहाँ नीनी के बारे में उसे सब पता होता है और नीनी को कहता है कि वो ये रिश्ता ख़त्म करता है और यहाँ अभी इसी वक्त मैं हर चीज़ तोड़ता हूँ तुम्हारे साथ और दोबारा मुझे मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों की परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें जेल डाल दूँगा। दूसरी तरफ सारे बच्चे हंसी खुशी रह रहे होते हैं क्योंकि उनको मॉम डैड सब मिल गए होते हैं। जहाँ बोलता है प्रेसिडेंट लियान कि अब तो तुम मेरी वाइफ हो। तभी यहाँ पे मोमो आती है और कहती है मामा मुझे निन्नी नहीं आ रही है, चलो ना सुलाने। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान कहता है बेटा तुम जाके सो जाओ, मुझे मम्मा को सुलाना है। तो मोमो कहती है ठीक है डैडा। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जहाँ मॉर्निंग में मोमो और हनी आती है और कहती है मामा क्या हुआ, आप ठीक तो है। अच्छा तो कल रात कुछ अच्छा हुआ था क्या मामा, लास्ट नाइट डैडा ने आपको किसी की। जहाँ पे डैडा होते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट लियान को हंसी आती है कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो बोलती है सूजी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर रखा। प्रेसिडेंट लियान कहता है कोई बात नहीं और इसी के साथ सब लोग हैप्पी फैमिली बन जाते हैं।